हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं जानती हूँ आप बड़े खैरियत से होंगे और कहानियाँ सुन रहे होंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है पत्नी से मिले धोखे ने जब राजा को बना दिया सन्यासी। तो सुनिए राजा भृतहरि की पूरी कहानी। प्रजाहित और अपने जीवन से रुष्ट होने के बाद कई राजाओं के सन्यासी बनने की कथाएं हमने कई बार सुनी हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे राजा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने अपनी पत्नी प्रेम में धोखा खाने के बाद अपना संपूर्ण जीवन वैराग्यों में बिता दिया और अंत में वह एक महान संत बनकर उभरे। बहुत समय पहले की बात है जब उज्जैनी नगर में राजा गंधर्व सेना हुआ करते थे। राजा गंधर्व सेना की 2 पत्नियां थीं, जिनसे पहली पत्नी से उनके पुत्र का नाम भृतहरि था और दूसरी पत्नी से उनके पुत्र का नाम विक्रमादित्य था। समय के चक्र में जब राजा गंधर्व सेना वृद्ध हो गए थे, उन्होंने अपने बड़े पुत्र भृतहरि को राजपट सौंप दिया और स्वयं सुखपूर्वक अपनी वृद्ध अवस्था व्यतीत करने लगे। भृतहरि के राजा बनने के बाद प्रजा की खुशियों का कोई ठिकाना न था। प्रजा उनके शासन से बेहद प्रसन्न थी, क्योंकि उनका राजा केवल राजा न होकर धर्म और नीति शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञानी था। इसलिए वह अपना शासन भी धर्म के अनुसार ही चला रहा था। इसी कड़ी में राजा भृतहरि ने 2 विवाह किए। 2 विवाह होने के पश्चात राजा ने पिंगला नामक एक युवती से तीसरा विवाह रचाया। पिंगला अत्यंत सुंदर थी और राजा भृतहरि उसके प्रेम में पागल हो चुके थे। विवाह के पश्चात उनका ज़्यादातर समय पिंगला के पास ही गुजरता था। तीनों रानियों में उन्हें पिंगला ज़्यादा प्रिय थी। राजा के अपार स्नेह और प्रेम के बावजूद भी पिंगला उनसे प्रेम नहीं करती थी। वह तो उसी नगर के एक कोतवाल के प्रेम में पागल थी। एक बार उस राज दरबार में गुरु गोरखनाथ पधारे। अपने महल में गुरु के आगमन के पश्चात राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उनकी सेवा की। कई दिनों तक गुरु गोरखनाथ राज दरबार में ही रहे। आखिर में भृतहरि की सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे एक अद्वितीय फल भेंट किया। गुरु गोरखनाथ में कहा कि यह फल अद्भुत है, यदि तुम इसका सेवन करोगे तो हमेशा तुम जवान बने रहोगे और कभी बुढ़ापा तुम्हारे निकट भी नहीं आएगा। राजा ने सोचा कि मैं तो राजा हूँ, मुझे इस फल की क्या आवश्यकता, लेकिन यदि यह फल पिंगला को खिला दूँ तो वह सदा इसी प्रकार सुंदर बनी रहेगी। इसलिए राजा ने वह फल अपनी रानी पिंगला को दे दिया। उसे यह भी बताया कि यदि वह इस फल का सेवन करेगी तो सदैव सुंदर बनी रहेगी। और पिंगला ने सोचा कि यदि यह फल मैं अपने प्रेमी कोतवाल को दे दूं तो वह सदैव मुझे इसी प्रकार से प्रेम करेगा। इसलिए पिंगला ने वह फल लेकर उस कोतवाल को दे दिया। लेकिन कोतवाल पिंगला से प्रेम नहीं करता था। वह तो नगर की एक वैश्या के प्रेम में पागल था। पिंगला ने वह फल कोतवाल को दे दिया, लेकिन कोतवाल ने वह ले जाकर उस वेश्या को यह फल दे दिया। वेश्या ने सोचा कि यदि मैं इस फल का सेवन करूंगी और मैं सदैव जवान बनी रहूंगी तो आज ही भर मुझे इस नर्क भरे काम में शारीरिक रहना पड़ेगा। मैं कभी भी अपना जीवन में मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाऊंगी। लेकिन यदि यह फल मैं राजा को ले जाकर दे दूं और राजा इसका सेवन कर ले तो शायद मैं प्रजा हित में कुछ आवश्यक काम करेगा। उसने ऐसा ही किया और वह फल उसने राजा को ले जाकर भेंट कर दिया। राजा ने जब उस फल को देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने पूछा, तुम्हें यह फल किसने दिया है? तब उसने बताया कि यह फल तो मुझे नगर के कोतवाल ने दिया है। राजा ने सोचा कि शायद किसी ने पिंगला से यह फल चोरी करके कोतवाल को दे दिया होगा। राजा ने कोतवाल को बुलवाया और पूछा कि तुम्हें यह फल किस प्रकार प्राप्त हुआ? कोतवाल ने बताया कि
यह फल मुझे रानी पिंगला ने लाकर दिया है। वह मुझसे प्रेम करती है, लेकिन मुझे उनसे कोई प्रेम नहीं है। यह सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें मानो कोई जोर सा झटका लगा हो। उन्होंने सोचा, जिस स्त्री से मैंने इस संसार में सबसे ज़्यादा प्रेम किया, वही स्त्री मुझसे प्रेम नहीं करती। इस घटना ने राजा भृतहरि के जीवन को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। अब राजा भृतहरि की दूसरी कहानी। दूसरी कहानी, एक बार राजा भृतहरि आखेट पर गए। साथ में उनकी प्रिय रानी पिंगला भी थी। जंगल में बहुत समय तक भटकते रहने के बाद भी मृग हेतु कोई मृग ना मिला। दोनों थक हार कर घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया, जिसके आगे एक मृग चल रहा था। भृतहरि ने उस पर प्रहार करना चाहा। तभी पिंगला ने उन्हें रोकते हुए कहा, अनुरोध है आपसे महाराज, यह मृग राजा 700 हिरणियों का पति है और पालन करता है, इसलिए आप इसका शिकार ना करें। भृतहरि ने रानी की बात नहीं मानी और हिरण पर बाण चला दिया। भूमि पर गिरते हुए मृग ने जाने परमात्मा से प्रार्थना करते हुए या भृतहरि से परिवाद करते हुए कहा, प्रभु, तुमने यह ठीक नहीं किया। कुछ पलों में प्राण छूट जाएंगे, देह भर रह जाएगी। नहीं पता कि मेरे प्राण जाने के बाद मेरी काया किस काम आएगी। राजन, संभव है तुमने मुझे अपने भोजन नहीं, बस अपनी क्रीड़ा या शौर्य के प्रदर्शन भर में ही मारा हो। तुम राजा हो, युद्ध और विलाप भर करते आए हो, जीवन को व्यर्थ ले सकते हो, पर हम वनचर हैं, ऋषि मुनियों के आश्रमों तक विचरित करते रहते हैं। जीवन को व्यर्थ जाने देने से पीड़ा और गहरी हो जाती है। राजा से आशा व्यर्थ है, क्योंकि वही तो मेरा व्यर्थ है। प्रभु, हो सके तो मेरी यह इच्छा पूरी कर देना। मेरी मृत्यु के बाद मेरे ये 2 सींग उस जोगी को दे देना, जो उसके वाद बजाता हुआ घूमता रहे। मेरे ये सुंदर चंचल नेत्र उस सरल नारी को दे देना, जो प्रीति से निर्मल दृष्टि रखती है। मेरा ये कोमल चम्र उन साधु संतों को दे देना, जो जीवन भर त्याग की साधना करते हैं। मेरे पैर उन सैनिकों को दे देना, जो देश की रक्षा करते हों, जो आदमी ऊर्जा लिए दौड़ते रहें, और उसके उपरांत मांस रही और मिट्टी बनी मेरी देह इस पापी राजा को दे देना, जो भोग के लिए प्राण लेने में पीड़ा नहीं जानता। हिरण की दर्श नमी बातें सुनकर भृतहरि का हृदय पश्चाताप से भर उठा। उसकी करुणामयी बातें सुनकर भृतहरि का हृदय द्रवित हो उठा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। किसी ने कहा कि वन में ही कहीं गुरु गोरखनाथ का आश्रम है, बड़े सिद्ध हैं, संभवतः कुछ निदान बताएं। रानी को राजमहल भेज हिरण की देह घोड़े पर रखकर वह स्वयं गुरु गोरखनाथ के आश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में ही उनकी मुलाकात बाबा गोरखनाथ से हो गई। भृतहरि ने सादर नमन किया। इस घटना से अवगत कराते हुए उनसे हिरण को जीवित करने की प्रार्थना की। गोरखनाथ ने कहा, मैं एक शर्त पर इसे जीवन दान दे सकता हूँ कि इसके जीवित हो जाने पर तुम्हें मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। कहते हैं राजा के मन में पहले ही से वैराग्य जागृत था। उसने सहज ही गोरखनाथ की बात मान ली। गोरखनाथ ने मृत हिरण को जीवित कर दिया। भृतहरि उनके शिष्य बन गए। राज्य का उत्तराधिकारी अपने छोटे भाई विक्रम को सौंपा और स्वयं वन में तपस्या करने चले गए। परंतु जनमानस उनके वैराग्य को भी इतना सहज नहीं कहता। गोरखनाथ ने अपने शिष्य की एक शर्त बतलाई। राजा को रानी से पहली भिक्षा लेकर आनी होगी। महल जाकर भिक्षु बनकर पत्नी को माता कहकर
जाने कितने द्वंद्व से गुजर उन्होंने यह स्वीकार कर लिया। भगवा धारण करके राजमहल के द्वार पहुँचे। रानी पिंगला कहीं खिड़की या झरोके से देखती दिख गई। रानी पिंगला को इंगित कर राजा भृतहरि ने आवाज़ लगाई, अलख निरंजन, माता पिंगला भिक्षा देही। पिंगला ने पिंगल वेशधारी राजा भृतहरि को देखा। हृदय स्तंभ रह गया, आंखों से जलधारा बह निकली। स्वयं निकल कर आई, कुछ टूटे शब्दों में संवाद किया। रोकना चाहा परंतु भृतहरि रुके नहीं। रानी ने भी चलना चाहा परंतु भृतहरि बोले, सन्यासी सदा एक होते हैं, ब्रह्मचारी सहचर तो हम गृहस्थ जीवन के थे, सन्यास आश्रम के नहीं। काफ़ी आग्रह व वार्तालाप के उपरांत जब रानी ने जाने कि राजा इतने विरक्त हो चुके हैं कि संन्यास्त होकर भी रहेंगे, तो उन्होंने भिक्षा पात्र में पहली और अंतिम भिक्षा डाल दी। भृतहरि राज छोड़ योगी बन चले गए। पिंगला ने रानी की बनाम वियोगिनी साध्वी जीवन अपना लिया। महल में जोगन ही बनी जीती रही। पर एक कहानी ये भी थी कि जब राजा सन्यासी बने तो उसका एक कारण ये कहानी भी थी। इसमें भी राजा भृतहरि वन में शिकार खेलने गए थे, परंतु रानी पिंगला स्वयं अखेट में ना तो राजा के साथ गई, ना ही वहाँ किसी मृग की घटना हुई। वहाँ मृग के मार्ग में राजा ने देखा कि किसी शमशान में एक पुरुष की चिता जलाई जा रही है। उसकी पत्नी वहाँ भाव विवित हुई आई और उसने अपने मृत पति की चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। राजा भृतहरि दृश्य से बहुत विवित हो चुके थे और चकित व विचलित हो गए। सोचा कि क्या कोई अच्छे स्वच्छ से प्रिय के वियोग में प्राण देगा। अपने महल में वापस आकर राजा भृतहरि ने जब यह घटना और मन की दुविधा अपनी पत्नी पिंगला से कही, रानी पिंगला पति से बहुत प्रेम करती थी। बोली कि वह तो यह समाचार सुनने भर से ही मर जाएगी, चिता में कूदने के लिए भी वह जीवित नहीं रहेगी। राजा भृतहरि ने संदेह किया। उन्होंने मन ही मन पिंगला की परीक्षा लेने की सोची। एक बार जब भृतहरि शिकार खेलने गए, वहाँ से समाचार भिजवा दिया कि राजा भृतहरि की मृत्यु हो गई। ये खबर सुनते ही आहत रानी पिंगला मर गई। राजा भृतहरि ने जैसे ही यह सुना वह बिल्कुल टूट गए। अपने आप को दोषी ठहराते रहे और विलाप करते रहे, परंतु निदान क्या था। संयोगवश सिद्ध गोरखनाथ वहाँ उपस्थित हुए। उनकी कृपा से रानी पिंगला जीवित हो गई। गोरखनाथ की शर्त थी कि इसके उपरांत राजा को वैराग्य ले लेना होगा। राजा सहमत हो गए। इस घटना के बाद राजा भृतहरि गोरखनाथ के शिष्य बनकर चले गए। कई कहानियां हैं भृतहरि की, जिन कारणों से उन्होंने राजा से सन्यासी बन गए।